हेलो बच्चों, हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में एम्पियर्स लॉ और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। तो एम्पियर्स लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड समेशन ऑफ करंट इन द क्लोज्ड लूप। तो लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्लोज्ड शो कर रहा है, ये क्लोज लूप शो कर रहा है, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम समेशन आई, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। इंपॉर्टेंट नोट, if we curl our fingers of right hand in the direction of integration, then thumb will represent direction of positive current. This shows direction of integration. इसमें डॉट shows डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड करंट। तो ये I2 करंट है, ये क्रॉस डायरेक्शन एंड इनवर्ड करंट I1 करंट, ये I3 करंट। तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I2 पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो I2 माइनस I1 माइनस I3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन अपोजिट है, तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I3 और माइनस I2 माइनस I4 हो जाएगा। ये क्रॉस रिप्रेजेंट इनवर्ड करंट, डॉट रिप्रेजेंट आउटवर्ड करंट। एप्लीकेशन 1, टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसमें करंट फ्लो रही है, तो एम्पीरियन पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहां से ए डिस्टेंस पर। तो एम्पीरियन लूप ये बनेगा, और एम्पीरियन लूप इसमें करंट को इनवर्ड लिया गया, तो करंट इनवर्ड डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो ये बी डीएल सेम डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में बी एम्पियन लूप हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ये होगा, तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, तो क्लोज इंटीग्रल बी डीएल cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट, तो बी क्लोज इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, तो इसमें बी डीएल cos 0 होगा, तो बी क्लोज इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी क्लोज इंटीग्रल डीएल की वैल्यू 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। एक लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इसमें इनवर्ड करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, शो कर रहे हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो आउटवर्ड स्मॉल आर होगा, तो यहां एक करंट एलिमेंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी डीएल सेम डायरेक्शन में है, ये डीएल लेंथ है, तो बी डीएल सेम डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ये है, तो ये एम्पीरियन लूप बनाएंगे, तो इसमें क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई समेशन आई, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। अब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इनसाइड यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो ये कैपिटल आर इसका रेडियस है सॉलिड सिलेंडर का, तो यहां इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इतने में कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना रहेगा। सपोज आई डैश करंट फ्लो हो रही है, तो आई डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो होगा, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आई डैश की वैल्यू हो जाएगी, तो आई डैश इक्वल टू हो जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आई डैश की वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें आई डैश पुट कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो ये आई डैश हो जाएगा, और आई डैश की वैल्यू यहां पुट कर देंगे,
ये आई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ये तो इससे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बी और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें इनसाइड सिलेंडर के सेंटर से और सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होगा। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये हो जाएगा। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये बी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।